साथियों, अगर आप PFMS पोर्टल पर एक्सपेंडिचर क्रिएट करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके स्कूल को कितनी लिमिट किस कंपोनेंट कोड के अकॉर्डिंग प्राप्त हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपके स्कूल में कितनी लिमिट किस कंपोनेंट कोड के अकॉर्डिंग प्राप्त हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.26। तो सभी UPS में और कंपोजिट स्कूल में 500 रुपये की लिमिट ये प्राप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.12.01। तो PS में 1500 रुपये की लिमिट और UPS और कंपोजिट स्कूल में 2000 रुपये की लिमिट प्राप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है बाला फीचर्स। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.22.01। तो सिलेक्टेड PS और कंपोजिट स्कूल में 25,000 रुपये की लिमिट प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद है माता उन्मुखीकरण। माता उन्मुखीकरण का कंपोनेंट कोड है F.01.22.02। तो जो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वाले स्कूल हैं, चाहे वो PS हो या कंपोजिट स्कूल हो, वहाँ पर 1500 रुपये की लिमिट अर्थात 500 रुपये प्रत्येक महीने के हिसाब से 3 महीने की लिमिट प्राप्त हो चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट है कोलोकेटेड ओरिएंटेशन 6 मंथ। तो यहाँ पर ये लिमिट 2 बार प्राप्त हो चुकी है। एक बार हमारी ये लिमिट 1500 रुपये की प्राप्त हो चुकी है और एक बार 3000 रुपये की। ये लिमिट केवल कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र में प्राप्त हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है कोलोकेटेड AWC स्टेशनरी परचेज। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.22.02। तो इसके अंतर्गत कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वाले स्कूलों में 3000 रुपये की लिमिट स्टेशनरी के लिए प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद है कोलोकेटेड AWC लर्निंग कॉर्नर। तो सिलेक्टेड कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वाले स्कूलों में लर्निंग कॉर्नर के 8110 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। ये केवल सिलेक्टेड कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वाले स्कूलों में ही प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ग्रांट की। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.29। तो प्रत्येक PS को 5000 रुपये और कंपोजिट और UPS को 10,000 रुपये की लिमिट प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन अर्थात PTM। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.09.01। तो सभी PS, UPS और कंपोजिट स्कूलों में 250 रुपये की लिमिट प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद है हाउस होल्ड सर्वे। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.08.01। तो प्रत्येक PS, UPS और कंपोजिट स्कूलों में 326 रुपये की लिमिट प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद है सिविल निर्माण रिकंस्ट्रक्शन। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.03.01.04। तो सिलेक्टेड PS, UPS या कंपोजिट स्कूल में ये लिमिट प्राप्त हुई है। इसके बाद सिविल निर्माण ACR। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.03.01.01। तो सिलेक्टेड स्कूलों में ये लिमिट प्राप्त हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिट ग्रांट। तो कंपोजिट ग्रांट की 25% लिमिट प्रत्येक PS, UPS और कंपोजिट स्कूल में प्राप्त हो चुकी है। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.18। इसके बाद है TLM CWSN। दिव्यांग बच्चों के लिए TLM की लिमिट प्राप्त हो चुकी है। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.28.09। नेक्स्ट है शिक्षक संकुल। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.23.02.02। तो ऐसे स्कूल जहां पर शिक्षक संकुल हैं वहां पर 2250 रुपये की लिमिट प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट है सिविल निर्माण ACR। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.03.01.01। तो सिलेक्टेड PS, UPS और कंपोजिट स्कूलों में ही ये लिमिट प्राप्त हुई है। इसके बाद है सिविल लैंड। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.03.01.03। तो सिलेक्टेड स्कूलों में ही ये लिमिट प्राप्त हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है बाल मेला। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.22.02।
सभी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र वाले स्कूलों में 1500 रुपये की लिमिट प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद लास्ट में है TLM-PS। तो 20 रुपये प्रत्येक छात्र की दर से PS में ये लिमिट प्राप्त हो चुकी है। इसका कंपोनेंट कोड है F.01.11.02। तो सभी PS में ये लिमिट प्राप्त हो चुकी है। साथियों, अगर आपको किसी और लिमिट के बारे में या किसी कंपोनेंट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।